दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा कि राजस्थान की हवेलियों को ट्रिक के माध्यम से याद करवाया जाएगा। तो आपके लिए ये ट्रिक बनाई गई है जो बहुत ही साधारण भाषा में है, और जब ट्रिकों के माध्यम से यदि याद रह जाते हैं तो परीक्षा में हम आसानी से उत्तर लगा देते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा सिलेबस है, वो पढ़ना पड़ता है, सारी चीज़ें याद नहीं रहती। और ट्रिक के माध्यम से यदि याद कर लेते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं, तुरंत हम उत्तर निकाल देते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नवलगढ़ की हवेलियाँ, क्योंकि इन हवेलियों से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये ट्रिक बनाई गई है। नवलगढ़ झुंझुनू में है, तो ये ट्रिक बनाई है। नव रूप को देख बघे भगत जला पोदार। नव रूप को देख बघे भगत जला पोदार। ट्रिक को याद करना, नव रूप को देख बघे भगत जला पोदार, यानी नए रूप को देखकर भगत लोग हैं वो दूर हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें रूप से कोई मोह माया नहीं होती है। परंतु पोदार लोग हैं वो जलने लग जाते हैं कि यार ये रूप मुझे नहीं मिला, इनको कैसे मिल गया। तो इस तरह से याद करना है, नव रूप को देख बघे भगत जला पोदार। नव का मतलब है यहाँ नवलगढ़, यानी ये नवलगढ़ की हवेलियाँ हैं, इसलिए याद रह जाए नव नव नवलगढ़। रूप रूप निवास की हवेली, रूप से बना रूप निवास। बघे, ये जो बघे है इससे बनाया है बघेरिया की हवेली। रूप निवास की हवेली, बघेरिया की हवेली, और भगत, भगत से भगत की हवेली, और जला से जालान की हवेली, और पोदार से पोदारों की हवेली। यानी रूप निवास हवेली, बघेरिया हवेली, भगत हवेली, जालान हवेली और पोदार हवेली, ये सारी की सारी हवेलियाँ नवलगढ़ में है। फिर हम बात करते हैं बिसाऊ झुंझुनू, यानी शेखावाटी की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं और इनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो एक प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा हवेलियाँ हैं राजस्थान में, निम्न में से सबसे ज़्यादा हवेलियाँ हैं। तो यदि शेखावाटी ऑप्शन आता है तो शेखावाटी ही होती है। और वैसे सबसे ज़्यादा हवेलियाँ यदि अकेले ज़िले की नाम बात की जाए तो बीकानेर में है, 100 हवेलियाँ हैं। लेकिन यदि शेखावाटी ऑप्शन आता है तो शेखावाटी ही उत्तर होता है। हम बात करते हैं बिसाऊ झुंझुनू की हवेलियाँ। नाथ के सीता संग बिसाऊ में जय दयाल। नाथू के सीता संग बिसाऊ में जय दयाल। नाथू के सीता है, संग में है, और बिसाऊ में है जय दयाल, यानी बिसाऊ में है ये। तो नाथू का मतलब नाथू राम पोदार की हवेली। नाथू राम पोदार की हवेली बिसाऊ में है। सीता संग, सीताराम सिंगतिया, सीता संग पूरे का मतलब हुआ सीताराम सिंगतिया। बिसाऊ यानी बिसाऊ में है, और जय दयाल यानी जय दयाल की हवेली भी बिसाऊ में है। तो नाथूराम पोदार, सीताराम सिंगतिया और जय दयाल की हवेलियाँ हैं, ये बिसाऊ में है। फिर बात करते हैं मुकुंदगढ़ की हवेलियाँ। तो इसकी ट्रिक बनाई है केसर की राधा मुकुंदगढ़ में। केसर की राधा मुकुंदगढ़ में, बहुत ही सरल ट्रिक है। केसर की राधा मुकुंदगढ़ में, यानी केसर देव कानेड़िया की हवेली और राधा कृष्ण की हवेली ये मुकुंदगढ़ में है। बस एक दो बार ऐसे हम दोहराएंगे तो ये याद हो जाएंगी। केसर की राधा मुकुंदगढ़ में, नवरूप को देख बघे भगत जला पोदार, नाथ के सीता संग बिसाऊ में जय दयाल। इस तरीके से ये याद रह जाएंगी। और यदि परीक्षा के पहले दिन थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे तो परीक्षा में ऑप्शन दिखते ही ये दिमाग में आ जाएगा। फिर है बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर की हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बीकानेर की हवेलियों के लिए आपके लिए ट्रिक बनाया है। राम को मोहा मूंदड़ार बच्चा बीकानेर। राम, रामपुरिया की हवेली। को से बना है कोठारी, कोठारी की हवेली। मोहा, मोहा मोहता की हवेली। और मूंदड़ा, मूंदड़ा की हवेली। बच्चा यानी बच्छावत बीकानेर। तो इसको ऐसे याद करना है, राम को मोहा मूंदड़ा बच्छा बीकानेर। राम को मूंदड़ा ने मोह लिया
तो बीकानेर बच्चा यानी खिल गया, बच्चा का अर्थ होता है खिलना, तो बीकानेर खिल गया। राम को मोहा मूंदड़ार बच्चा बीकानेर, बीकानेर में रामपुरिया की हवेली, को से कोठारी की हवेली, मोह से मोहता की हवेली, मूंदड़ा से मूंदड़ा की हवेली और बच्चा से बच्छावत की हवेली। अब फिर बात करते हैं जैसलमेर की हवेलियों की। जैसलमेर की हवेली, पट्टू साली नथमलकीर सोडा जैसलमेर, पट्टू साली नथमलकी सोडा जैसलमेर। पट्टू यानी चतुर होती है, यानी साली तो हमेशा चतुरी होती है, तो नथमल की साली चतुर है, और सोडा जैसलमेर यानी सोडा है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। पट्टू साली नथमल की सोडा जैसलमेर, इस तरीके से याद करना, पट्टू साली नथमल की और सोडा जैसलमेर। पट्टू का मतलब पट्टुओं की हवेली, पट्टुओं की हवेली जैसलमेर की है, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। साली, साली सिंह की हवेली, नथमल, नथमल की हवेली और सोडू की हवेली, ये जैसलमेर में है। एक गुलेछा की हवेली भी है जैसलमेर में, लेकिन ये ज़्यादा प्रसिद्ध, ये 3 हवेलियों से बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं, पट्टुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। अब पट्टुओं की हवेली ये 5 मंजिला हवेली है। गुमान चंद ने इस हवेली को बनाया था, और ये हवेली है वो 3 शैलियों से मिलकर बनी है, हिंदू, यहूदी और यूरोपीय। और 3 शैलियों से मिलकर बनने वाली किसी भी स्थापत्य कला को कोकटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकटेल, कोकटेल। इसलिए कोकटेल शैली की जो शैली है, कोकटेल शैली की जो हवेली है वो पूरे राजस्थान में केवल पट्टुओं की हवेली है, जिसमें 3 शैलियों को पिरोया गया है। कौन कौन से? हिंदू, यहूदी और यूरोपीय। हिंदू, यहूदी, यहूदी और यूरोपीय, यूरोपीय, इन 3 शैलियों को मिलाकर इस हवेली को बनाया गया है। इसलिए पट्टुओं की हवेली के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, पट्टुओं की हवेली कहाँ है, या राजस्थान में कोकटेल शैली की हवेली कौन सी है, पट्टुओं की हवेली किसने बनाई? तो गुमान चंद ने बनाई थी। बाकी तो आपको विस्तृत तो पढ़ना ही है, लेकिन ये मतलब कहाँ कहाँ हवेली हैं, इसके लिए ये ट्रिक बनाया है कि आपको देखते ही याद हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं, पट्टुओं की हवेली कहाँ है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, जयदयाल केठिया की हवेली कहाँ है, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अब है जोधपुर की हवेली, याद करते हैं। तो जोधपुर में है बड़े मियाँ की हवेली, तो इसका ट्रिक बनाया, बड़े मियाँ लाल फूल पाल। ये बड़े मियाँ लाल फूलों को पालो। अब बड़े मियाँ कैसे याद रहेंगे, क्योंकि जोधपुर के ही अपने गहलोत जी हैं मुख्यमंत्री, तो ये राजस्थान के बड़े मियाँ हैं, सबसे बड़े अब तो यही हैं। तो जोधपुर के बड़े मियाँ कौन? गहलोत जी को आप ध्यान में रखते हुए इसको याद करो, बड़े मियाँ लाल फूल पाल। गहलोत माली होते हैं, और माली हमेशा फूलों को पालते हैं, यानी फूल उगाते हैं, इसलिए उसी हिसाब से आप याद रख लेना, बड़े मियाँ लाल फूल पाल, लाल फूल पाल। ये बड़े मियाँ लाल फूल को पालो। बड़े मियाँ यानी बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में, लाल लालचंद डड्डा की हवेली जोधपुर में, फूल फूलचंद गोलच्छा की हवेली जोधपुर में, और पाल पाल हवेली ये भी जोधपुर में। फिर जोधपुर में हवेलियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध भी हैं, इनसे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए ये दूसरा ट्रिक भी बनाना पड़ा है। दूसरा ट्रिक बनाया है, 25 राखी पुष्य मोती की आलोक। 25 राखी पुष्य मोती की आलोक। 25 यानी 25 हवेली, राखी राखी हवेली, पुष्य पुष्य हवेली, यानी ये पुष्य हवेली। कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान की कौन सी हवेली है जो एक ही नक्षत्र में तैयार हो गई, तो ये पुष्य हवेली है, यानी ये पुष्य नक्षत्र में तैयार हुई है। जैसे नक्षत्र, एक साल में कई प्रकार के नक्षत्र आते हैं,
तो उनमें एक पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र यानी महीने भर, 2 महीने या 15 दिन ऐसे नक्षत्र रहते हैं, ये जो देशांतर रेखाओं के आधार पर होते हैं। तो ये 15 दिन का या 20 दिन का, जितने दिनों तक ये पुष्य नक्षत्र रहा, उसी नक्षत्र में ये हवेली तैयार हो गई थी, इसलिए इसका नाम ही पुष्य नक्षत्र, पुष्य हवेली रखा गया है। मोती हवेली, ये मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली, ये भी जोधपुर में है, और आलोकी हवेली भी जोधपुर में है। इस तरह से जोधपुर की हवेलियाँ हैं, बड़े मियाँ की हवेली, लालचंद ढड्ढा की हवेली, फूलचंद गोलच्छा की हवेली, पाल हवेली, पच्चीसा हवेली, राखी हवेली, पुष्य हवेली, मोतीलाल अमरचंद कोचरा की हवेली। इस तरह से दोस्तों ये जो मुख्य हवेलियाँ थी वो ट्रिकों के माध्यम से पिरोया है। तो ऐसी ट्रिकली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दबे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और यदि अन्य हवेलियों के बारे में भी आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।